गवर्नमेंट कॉलेज रामगंज मंडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पार्थिव एकता के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। पार्थिव एकता का सिद्धांत मानव जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है, हमारी प्रकृति को किस तरह से प्रभावित करता है, इसका मानव और प्रकृति के बीच में अंतर संबंध पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और इस सिद्धांत के अनुसार मानव और प्रकृति के अंतर संबंध किस प्रकार के हैं, ये सब अध्ययन हम इस सिद्धांत के अंतर्गत करेंगे। संसार में विद्यमान प्रत्येक तत्व में एक दूसरे से संबंधित और एक दूसरे पर निर्भर है। प्रत्येक भौगोलिक कारक का स्वतंत्र एवं पृथक अस्तित्व असंभव है। प्रत्येक भौगोलिक कारक एक दूसरे कारक से प्रभावित होता रहता है तथा स्वयं भी अन्य तत्वों के सम्मिलित प्रभाव के द्वारा किसी क्षेत्र विशेष में वास्तविक और भूदृश्य विकसित होता है। मानव भूगोल के तत्वों का विकास किसी न किसी कारक के अंतर संबंधों का परिणाम होता है। कोई भी कारक अन्य कारकों से प्रभावित एवं नियंत्रित होकर विकसित होता है तथा अपने विकास के परिणाम स्वरूप अन्य कारकों को भी नियंत्रित एवं प्रभावित करता है। इसी कारण हम किसी भी भौगोलिक कारक का विश्लेषण करते समय उन कारकों का अवश्य अध्ययन करते हैं जो उनको प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए किसी भी प्रदेश में निवास करने वाले मानव ने रहन सहन, जीवन, खान पान, वेशभूषा, सामाजिक व्यवस्था आदि पर विभिन्न भौगोलिक दशाओं को प्रभाव रहता है तथा स्वयं मनुष्य भी अपने विवेक एवं तकनीकी के आधार पर भौगोलिक कारकों को प्रभावित करता रहता है। इसी प्रकार पृथ्वी स्वयं भी एक इकाई है और इसके विभिन्न भाग आपस में एक दूसरे से संबंधित और नियंत्रित होते हैं। पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्र पर समान भौतिक नियम क्रियाशील है तथा समस्त क्षेत्र पर समान प्रभाव डालते हैं। पृथ्वी पर पाई जाने वाली जलवायु भी अंतर संबंधित है। जलवायु के विभिन्न कारक एक दूसरे से संबंधित होते हैं। पृथ्वी के भूपटल पर समान जलवायु क्षेत्रों में एक सा जीवन एवं समान प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। विभिन्न भौगोलिक कारक जैसे भूमि की बनावट, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि सभी एक दूसरे से अंतर संबंधित है एवं अपने जीवन निर्वाह हेतु परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मिट्टी के निर्माण में जलवायु, भूमि, वनस्पति का सम्मिलित योग होता है, लेकिन मिट्टी स्वयं वनस्पति को प्रभावित करती है। जलवायु के विभिन्न कारकों के प्रभाव द्वारा धरातलीय आकृतियों का निर्माण होता है, लेकिन स्वयं पर्वत भी जलवायु को प्रभावित करते हैं। विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में विविध वनस्पतियों का विकास होता है, लेकिन वनस्पति विकसित होने पर जलवायु को प्रभावित करती है। जैसे सघन एवं विस्तृत वनस्पति क्षेत्र में तापमान को प्रभावित करते हैं तथा आर्द्रता को बनाए रखते हैं। अतः भौगोलिक वातावरण के प्रत्येक तत्व एक दूसरे पर निर्भर है, ये एक दूसरे से संबंधित है। जर्मन मानव भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजेल ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी में पार्थिव एकता के सिद्धांत पर सर्वाधिक बल दिया। उनके अनुसार मानव भूगोल के दृश्य पार्थिव एकता से संबंधित है और केवल उसी के द्वारा समझाए जा सकते हैं। प्रत्येक स्थान पर भौगोलिक दृश्य वहाँ के वातावरण से संबंधित है और वातावरण स्वयं भौगोलिक दशाओं का एक योग है। उन्होंने लिखा कि भूपटल पर मानवीय क्रियाओं का अध्ययन भौगोलिक वातावरण के संदर्भ में किया जाता है। इस अध्ययन में पृथ्वी के विभिन्न तत्वों के पारस्परिक संबंधों पर बल दिया जाता है, जिसमें भौगोलिक एकता के दर्शन होते हैं। रेटजेल की शिष्या सैंपल ने अपनी पुस्तक में पार्थिव एकता के सिद्धांत को महत्वपूर्ण स्थान दिया। उनके अनुसार मानव के विभिन्न क्रियाकलापों का अध्ययन वैज्ञानिक रूप में उस पृथ्वी के बिना नहीं किया जा सकता जिस पर खेती करता है, यात्राएं करता है और समुद्री व्यापार करता है। हमबोल्ट ने इस सिद्धांत का पक्ष लेते हुए कहा कि पृथ्वी के धरातल पर निर्मित किसी भी भूदृश्य के निर्माण में वनस्पति का महत्वपूर्ण स्थान है। हमबोल्ट ने अपनी पुस्तक कॉस्मोस में पृथ्वी को एक जैविक और अविभक्त इकाई, इनसेपरेबल यूनिट मानते हुए लिखा था कि संपूर्ण प्रकृति में एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक एक ही आत्मा व्याप्त है, एक ही जीवन पत्थर, पौधों, जानवरों, यहाँ तक कि स्वयं मानव में भी प्रवेश लिए हुए मिलता है। बर्गहॉर्स्ट ने अपनी पुस्तक फिजिकल एटलस में जलवायु और वनस्पति के संबंधों को स्पष्ट किया है। विडाल डी लब्लास एवं जीन ब्रंस ने इस बात पर अधिक बल दिया कि किसी भी स्थान विशेष में निवास करने वाले समस्त जीवधारी, वनस्पति, जीव जंतु, मनुष्य आदि में एक पारस्परिक संबंध होता है। ब्लास ने अपनी पुस्तक एजेंट में लिखा है कि एक देश के राजनीतिक मानचित्र का अध्ययन वहाँ के प्राकृतिक मानचित्र के साथ किया जाता है। यह मानचित्र एक दूसरे को स्पष्ट करते हैं और इनके पूरक एक दूसरे मानचित्र रेखाचित्र होते हैं।
जो उस प्रदेश के भूवैज्ञानिक, जलवायु और सांख्यिकी से संबंधित होते हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि संपूर्ण भौगोलिक प्रकृति में प्रमुख विचार पार्थिव एकता का ही है। पृथ्वी के सभी भाग किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं, जहाँ परिघटनाएं निश्चित क्रम में अनुसरण करती है। मानव भूगोल की परिघटनाएं भी पार्थिव एकता से संबंधित है और केवल उसी के द्वारा इसकी व्याख्या की जा सकती है। इसी बात को जीन ब्रन्स ने लिखा है। जीन ब्रन्स ने कहा है कि विभिन्न शक्तियाँ एक दूसरे पर न केवल निश्चित दशाओं में कार्य नहीं करती और न ही केवल उनके कुछ निश्चित दृष्टांतों में पारस्परिक क्रिया का प्रयास करती है, बल्कि विभिन्न दशाओं में अंतहीन अंतर संबंधों के कारण ये सभी शक्तियाँ परस्पर घनिष्ठ रूप में बंधी हुई है। पार्थिव एकता का सिद्धांत एक शाश्वत और विश्वसनीय सत्य है जो प्राचीन काल में विद्यमान रहा है। हमारे ब्रह्मांड में विद्यमान प्रत्येक तारे एक दूसरे की आकर्षण शक्ति द्वारा संतुलित अवस्था में, उसी प्रकार पृथ्वी के धरातल पर विद्यमान प्रत्येक भौगोलिक कारक एक दूसरे पर निर्भर एवं एक दूसरे से नियंत्रित है।